गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बताया कि आपको कैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जाम्स है सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, तो आपको सब्जेक्ट पर ही आपका मेन प्राइमरी फोकस आपके सब्जेक्ट्स पर होने चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट्स पर कमांड करने हैं। 80 मार्क्स के हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स को कमांड किया तो ये एग्जाम्स क्या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका जो स्पेसिफाइड सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपका उस पर कमांड है तो फिर वो एग्जाम्स आपके हाथ में है, वो आपके लिए टफ नहीं है। और एज यू ऑल नो कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो सिलेक्शन से ज्यादा ये रिजेक्शंस वाले एग्जाम्स होते हैं। इनमें आपको वो क्रीमी बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। क्रीमी बच्चे मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, सबके अपने कैपेबिलिटी होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि वो उनमें बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो आपको उसके लिए बेस्ट बनना होगा। आपने डार्विन की थ्योरी तो सुनी होगी ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हम किस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं? हमारे सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। तो हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं? हमारे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए फाइट कर रहे हैं। बाकी लोग भी, जो भी हमारे स्पीसीज है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो भी सेम ही रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम एक अच्छा लाइफ जीने के लिए फाइट कर रहे हैं, उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं, सो दैट हमारे एग्जाम्स क्रैक करें और एक अच्छा लाइफ हम जी पाए। तो उसके लिए क्या होगा कि कंपटीशन होगा, एंड कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन को सरवाइव करने के लिए आपको बेस्ट बनना होगा। जैसा कि डार्विन का थ्योरी था, आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर बता दिया, लेकिन बीपीएससी आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शंस में 4-5 साइंटिस्ट के नाम रहेंगे। जो राइट आंसर है डार्विन। डार्विन हैज गिवन द थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं आप लोगों को पीजीटी बॉटनी के लिए पढ़ाऊंगी 11th-12th के एग्जाम्स के लिए। जब मेरे बॉटनी के सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं आपको जूलॉजी के लिए पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली 11th-12th तक हम लोग तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा बॉटनी पोर्शन और जूलॉजी पोर्शन दोनों ही इंटैक्ट रहता है। तो जो हमारा बीपीएससी है ना, उसका मेन फोकस रहता है 11th-12th के बुक्स, जो हमारा एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछता है। बस कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे सब्जेक्ट के जो हमारे हायर एजुकेशन से कंसर्न रहेंगे, जो हमारे ग्रेजुएशन या फिर हमारे एमएससी से कंसर्न रहेंगे। तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है, वो सुपरफिशियल लेवल पे ऊपर वाले क्वेश्चंस को वो पूछते हैं। बेसिक जो आपके 90% क्वेश्चंस आएंगे वो 11th-12th के बुक से आएंगे, एनसीईआरटी बुक से। तो आपको उन बुक्स को मगअप करना है, और मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, और किस तरह से आपको तैयारी करना है इस एग्जाम्स के लिए। अगर आपने उस टेक्निक को फॉलो कर लिया, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो ये परीक्षा आप क्वालिफाई करोगे। जब एग्जाम्स आप दे करके आएंगे तो आप खुद ही कमेंट करेंगे कि आपने बेस्ट एग्जाम्स दिया है। तो हमारा जो 11th क्लास का पहला, अब हम हमारे चैप्टर्स पर आते हैं। जो हमारे 11th क्लास का पहला चैप्टर है वो है हमारा लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। पहले तो हम हमारे जो चैप्टर्स का नाम है उसका मीनिंग या उसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब आप क्या समझते हैं? रिलेटेड टू लाइफ। लिविंग का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लाइफ। और वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड का मतलब आप कह सकते हो सोसाइटी। कहने का मतलब कि वैसा वर्ल्ड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में तो जितने भी लिविंग वेराइटीज आप देख रहे हैं, लिविंग किसको आप कहेंगे? जिसमें भी लाइफ है, जिसमें भी जीवन है, उसको आप लिविंग कहेंगे। तो लिविंग तो फिर उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपको कि ये कैसे लिविंग है? तो उसके कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर्स है। जब मैं वो चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि उसके क्या क्या आइडेंटिफाइंग फीचर्स है। आपको बेसिकली ये जानना है कि जो भी चीज बोल सकते हैं, चल सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे ही हीट हुआ, हमें स्वेटिंग आने लगा, हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड किया ना इन्वायरमेंट को। हीट हुआ, स्वेट करने लगे। ठंड लगा, हमने तुरंत कंबल या रजाई ओढ़ लिया या फिर स्वेटर पहन लिया। तो क्या हुआ कि रेस्पॉन्ड कर रहे। तो कॉन्शियसनेस, जो हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि हम रेस्पॉन्ड करते हैं। यदि किसी ने हमें कुछ खराब वर्ड बोला तो हमने रिएक्ट किया, रेस्पॉन्ड किया। अगर हमें किसी की अच्छी बातें लगी, किसी ने शाबाशी दिया, तो हमने रेस्पॉन्ड किया हैप्पीली। किसी ने बुरी बातें बोली तो सैड वे में हमने उसे रेस्पॉन्ड किया, या फिर
आप दूसरे तरीके से भी बहुत लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ, बट बीइंग अ टीचर मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगी। जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड का जो हमारा मेन फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, आपको कॉन्शियसनेस, हम रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर किसी ने हमारे एनवायरमेंट ने जो चीज हमारे साथ किया उसके मतलब रिवर्स में रिटर्न में हमने कैसे रिएक्ट किया। ठंड लगा तो कंबल ओढ़ा, रिएक्ट किया। गर्मी लगी तो हमने फैन ऑन किया, एसी ऑन किया। स्वेटिंग हुआ, हमारे बॉडी में स्वेटिंग आई तो रेस्पॉन्ड किया। तो ये कुछ कुछ हमारे लिविंग फीचर्स हुए। देन अब हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा लिविंग वर्ल्ड में हुआ रिलेटेड टू लाइफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसा वर्ल्ड जिसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स हो, जिसमें लिविंग के बीच इंटरेक्शंस हो। तो एग्जाम्पल्स आपको क्या 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 हुआ हमारा, जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या हुए। एज हम लोग ह्यूमन बींग्स हुए, मैं हुई, आप हुए, जो हमारा सोसाइटी हुआ, हमारे रिलेटिव्स हुए, वो सारे लिविंग में आ गए। जो एनिमल्स हुए, कैट हुए, डॉग्स हुए, बैट्स हुए, डिफरेंट एनिमल्स, कैमल, हॉर्सेस, गैलोपिंग हॉर्सेस जो घोड़ा छलांग लगाते हुए चलते रहता है, दौड़ते रहता है, गैलप करते रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हुए, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स हुए जो हमारे सोसाइटीज में आपको हैं। वो चाहे आप वल्चर बोल लो, पिजन बोल लो, क्रो बोल लो, डिफरेंट बर्ड्स, स्पैरो बोल लो, जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स हम देख रहे हैं, बर्ड्स के टाइप्स को देख रहे हैं। देन हमारे अर्थवर्म्स हुए, इंसेक्ट्स के वेराइटीज हो गए। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हुए जो वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि हमारे फिशेस हो गए आपको, और भी बहुत सारे एनिमल्स हुए, मॉलस्क हुए। ये बहुत सारी चीज जो पानी के अंदर आते हैं, मिलते हैं आपको। कुछ तो ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो हमारे नेकेड आइज से, मतलब कि हम अगर उन्हें खुली आंखों से देखना चाहे तो वो हमें नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अगर उन्हें हम नेकेड आइज से देखना चाहे तो वो हमें कभी भी नहीं दिखते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, उसके हेल्प के थ्रू हम उन्हें देख पाते हैं। तो आप माइग्रेटिंग बर्ड से आपको हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ बर्ड्स मिलते हैं, तो हमारे साउथ इंडिया में कुछ बर्ड्स मिलते हैं। कुछ एनिमल्स हमारे इंडिया में हैं तो कुछ यूरोप में हुए, कुछ अमेरिका में हुए। डिफरेंट प्लेसेस पे आपको अलग अलग एनिमल्स हुए, पोलर बियर हुए, नॉर्मल बियर हुए, जो हमारे सोसाइटी में मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, वो कितने क्रिएचर्स, कितने डाइवर्सिफाइड क्रिएचर्स को वो कैरी कर रहा है। कितने डाइवर्सिफाइड क्रिएचर्स हमारे सोसाइटी में है, बीट एनिमल्स, बीट पॉटेड प्लांट्स। प्लांट्स में ही आप देखिए ग्रासेस होते हैं आपको, देन नीम के पेड़ होते हैं, तुलसी के पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस हुए, देन तुलसी का, लेमैन की भाषा में मैं समझाऊं तो आपको ग्रासेस हुए, देन उसके बाद तुलसी का पौधा हुआ जो ग्रासेस से थोड़े बड़े हो गए, देन उससे थोड़े बड़े आप देखोगे तो मैंगो ट्री देखोगे, उससे बड़े और बिग ट्रीज आप देखते हो, देन आपको बनियान ट्री मिलेगा, आपको पीपल का ट्री मिलेगा, ये सारे ट्रीज है आपको। तो आप देख रहे हो प्लांट्स में ही कितने सारे वेराइटीज है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स आपको मिलेंगे, हिबिस्कस मिलेगा आपको, मैरीगोल्ड मिलेगा, जैस्मिन मिलेगा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है आपको। उसी तरह डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है। हम ह्यूमंस में ही बहुत वेराइटीज आ जाते हैं। हमारे इंडियंस का जो स्किन टोन आप देखें, एंड देन आप अमेरिका का देख लीजिए, देन आप रशिया का देख लीजिए, या फिर आप वेस्ट इंडीज का देख लीजिए, तो आपको डिफरेंट रेसेस दिखेंगे। तो कहने का मतलब कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें डिफरेंट वेराइटीज है, ह्यूमन बींग्स का डिफरेंट वेराइटीज है, एनिमल्स का, प्लांट्स का। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, ये जितने सारे स्पीसीज देख रहे हैं जिनमें लाइफ है, इनको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। क्या कहते हैं? लिविंग वर्ल्ड। ये जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं हम, एनिमल्स देख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स देख रहे हैं, इंसेक्ट्स देख रहे हैं, मरीन एनिमल्स देख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देख रहे हैं, वो सारे हमारे लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। आई होप लिविंग वर्ल्ड का मतलब आप समझ गए। ये हमारा चैप्टर 1 है क्लास 11 का। अब हम इसके अंदर आते हैं, आपको पहला जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया
कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के इतने वेराइटीज है आपको, ह्यूमन बींग्स के इतने वेराइटीज है, इतने रेसेस है आपको, मरीन एनिमल्स के इतने वेराइटीज है, ग्रासेस है आपको, डिफरेंट वेराइटीज जो हमारे सोसाइटी में हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वेराइटीज जो हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, बायोलॉजी को इजीली समझने का सबसे इजी वे है ना कि हम डेफिनेशंस को ब्रेक करते हैं। जैसे ही हम डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे हमारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, बायो का मतलब क्या हुआ, लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, वैरायटी, विविधता। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स हुआ लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वैरायटी। अगर बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, the different varieties of living organisms or species on earth is called biodiversity। मतलब क्या हुआ, जितने भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सोसाइटीज में प्रेजेंट है, बीट माइग्रेटिंग बर्ड्स, बीट एनिमल्स, बीट पॉटेड प्लांट्स, बीट ह्यूमन बींग्स, ऑल कम्स अंडर, ये क्या है, हम डिफरेंट विविधता बता रहे हैं ना, वेराइटी बता रहे हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स बता रहे हैं ना, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे अर्थ सिस्टम में, तो इसी को कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का दूसरा नाम है बच्चों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। साधारण भाषा में अगर बोले तो जो हमारे इकोसिस्टम में हमारे अर्थ पे विविधता है, डिफरेंसेस है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, साधारण भाषा में हम उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी को अगर पूरे फॉर्म में जाने तो बायो का मतलब इसका प्रॉपर फॉर्म क्या होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, इसमें क्या हुआ, आपको बायो का मतलब हुआ लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वेराइटी। और यहाँ पे आप देखिए हम बोल रहे हैं वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन आपको मैंने डिस्क्राइब किया स्पीसीज। ये स्पीसीज से क्या समझ रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, ये सब जो एक एक यूनिट हुआ, जैसे प्लांट्स में तो डिफरेंट प्लांट्स हो गए, आपको हर्ब्स हुए, श्रब्स हुए, देन आपको बिग ट्रीज हुए एंड देन स्मॉल ट्रीज हुए, ये सब क्या हुआ, एक स्पीसीज कैरी कर रहा। प्लांट्स में एक ग्रुप हुआ आपको, तो जो ग्रुप को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उस ग्रुप को हम स्पीसीज कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया। एनिमल्स का एक अपना स्पीसीज हुआ, प्लांट्स का एक अपना स्पीसीज हुआ, इंसेक्ट्स का अपना स्पीसीज हुआ। सिंपल भाषा में बोले एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक इकाई की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं स्पीसीज। एंड देन टोटल कितने स्पीसीज हमारे सोसाइटी में, हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, ये देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज present on earth। आई होप आप बायोडाइवर्सिटी तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चंस को पिक करती है। अगर बीपीएससी आपसे, आप तो बोलोगे कि मैम इस बायोडाइवर्सिटी में तो कुछ है नहीं, आपने बोला कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी, हो गया। तो बीपीएससी आपसे कैसे सवाल पूछेगी, वो आपको कैसे फंसाएगी, अब हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला सवाल तो आपके डेफिनेशन से डायरेक्ट पूछ देगा। पहले तो पूछ देगा आपसे ऐसे कि, ऐसे देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ देगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसा आया हुआ है क्वेश्चंस और लोग फंसते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस करेगा। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी किसे हम कहते हैं।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। बीपीएससी कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। पहला क्वेश्चन बीपीएससी का रहेगा, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू ये एक ऑप्शंस में रहेंगे और ऐसे टोटल 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। टोटल 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जिसमें से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब बीपीएससी आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, वो ऐसे कंफ्यूज करेगा। आपका ये क्वेश्चंस रहेगा और बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चंस आ चुका है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, वो आपको कंफ्यूज कैसे करेगा। पहला ऑप्शन उसने ये दिया, द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। दूसरा ऑप्शन आपके सामने वो लिख देगा, द सेम वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ is called biodiversity। अब बताइए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके नहीं पढ़ेंगे तो यहीं पर आप सबसे ज्यादा फंसेंगे। आधे लोग तो यहाँ क्लीन बोल्ड हो जाइएगा, सीधे कुछ लोग यहाँ टिक करके आएंगे, कुछ लोग कंफ्यूजन में सोचते रहेंगे ये ऑप्शन था या फिर ये ऑप्शन था, ऐसे में आप फंसोगे। तीसरा ऑप्शन आपसे वो ऐसे पूछेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना लिख करके सीधे आपसे लिख दे the species on earth is called biodiversity। ये भी गलत, बायोडाइवर्सिटी ये भी गलत है आपको। थर्ड ऑप्शन गलत, सेकेंड ऑप्शन गलत। राइट ऑप्शन क्या है आपको, द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ ऑप्शन आपको बोलेगा नन ऑफ दीज। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब आप देखिए, बायोडाइवर्सिटी अपने आप में कितना सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन जब ये 4 ऑप्शंस में आपसे पूछे जाएंगे, हम और आप वहीं पे धराशायी हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए ना। तो जो एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कितने अच्छे से प्रिसाइज रिवीजन करना होगा, कितने क्लैरिटी के साथ पढ़ना होगा, तब जा करके आप इस ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट वेराइटीज। तो थर्ड ऑप्शन आपके मिट जाएंगे, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। द सेम वेराइटीज हट गए, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यू हैव टू गो विद दिस, इसके साथ आपको जाना है। जो अकेले में इतना सिंपल दिख रहा था, वो 4 ऑप्शंस के साथ आते कितना क्लमजी हो गया। तो यदि आपके रिविजन से स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो बच्चों आप यहाँ पे दिक्कत में पड़ जाएंगे। मैंने आपको एक डेमो करके दिखा दिया, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका बीपीएससी क्वेश्चंस या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटिशन्स आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया है इस चीज को अच्छे से, प्रेजेंट ऑन अर्थ या फिर इकोसिस्टम, अर्थ और इकोसिस्टम। पहला ऑप्शन रहेगा 1.7 to 1.8 मिलियन। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट रहते हैं दैट इज 1.7 से 1.8 मिलियन। बच्चों कितने, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, ये हमारे अभी एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग ये है, बट जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, डायनामिक है, मतलब वो बढ़ते रहता है। आपको हमेशा न्यू क्रिएचर्स फॉर्म होते रहते हैं। कुछ हमारे अमेज़न फॉरेस्ट में मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में बन रहे हैं तो कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ हो सकता है वाटर के अंदर नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो गए। तो जो हमारा कैलकुलेट होता है डेटा
वो आपको चेंज करते रहता है, लेकिन अभी कुछ सालों से तो यहीं पर डेटा आपको है। तो अभी जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है वो यही है 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो हमको और आपको क्या याद करना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। लेकिन आप हमेशा याद रखें ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारा काफी डायनामिक है, तो इट मीन्स कि ये डेटा चेंज हो सकते हैं आपको, ये कांस्टेंट डेटा नहीं है, ये इट कैन चेंज। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, हाउ मेनी स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब बीपीएससी आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, सॉरी मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम बार बार ले रही हूँ, दैट इज नॉट राइट। एग्जाम्स आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे, जो एग्जामिनर जिन्होंने पेपर को सेट करा है वो आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे, वो ऐसे करेंगे आपको। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा 1.7 टू 1.8 बिलियन। तीसरा ऑप्शन रहेगा 1.7 से 1.8 ट्रिलियन। फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपको 1.6, 1.7। इस